ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती और न्याय मित्र की भर्ती जो है होनी है। ये भर्ती कई सारे जिला में आई भी है और कई सारे नए जिला में भी ये भर्ती को लेकर अभी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू किए गए हैं। तो मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से हैं और आप चाहते हैं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर काम करना या न्याय मित्र के पद पर काम करना, तो आपके जिले में ये भर्ती आई है या नहीं आई है वो कैसे चेक करेंगे। जहां से भर्ती आई है तो उसके बारे में भी अपडेट देंगे। साथ में इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, वो कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल के वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर हर जिला का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप जिस भी जिला का नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली उस जिला को देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको जो भी जिला से आप आते हैं वो जिला का नाम के सामने आपको क्लिक करना है। अब जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सूचना का। ये अगर इंग्लिश में हो तो इससे हिंदी कर सकते हैं या हिंदी में हो तो आप इससे इंग्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ से ये चीज हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि आपको नोटिस वाले हिंदी में सूचना मिलेगा जिसमें रिक्वायरमेंट मिलेगा इंग्लिश में और हिंदी में भर्ती मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि ग्राम कचहरी सचिव एंड न्याय मित्र के पदों को लेकर है। आवेदन 14 तारीख से स्टार्ट है, 28 तारीख लास्ट डेट है। और एक और भर्ती है, देखिए अलग अलग ब्लॉक में है। एक देखेंगे एक मुसहरी ब्लॉक में ये भर्ती को निकाला गया है, एक साहेबगंज में निकाला गया। दोनों सेम भर्ती होने वाली है और दोनों के अलग अलग अप्लाई डेट है। अब यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या आप चाहे तो डायरेक्ट इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट गूगल ओपन करें और गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट एसटीएफ, ये वेबसाइट मिलेगा। इससे ओपन करना है और इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है ग्राम कचहरी। जैसे ही आप ग्राम कचहरी लिखेंगे या ये लेटेस्ट जॉब में ऊपर में ही मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ सर्च कर आप सर्च करेंगे तो ये आर्टिकल मिलेगा बिहार ग्राम कचहरी वैकेंसी, जिस पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताई गई है। ये भर्ती पूरे बिहार में 3810 पदों पर होनी है, जिसमें देखेंगे कचहरी सचिव के 1506 पद होंगे और न्याय मित्र के 2304 पद होंगे। बाकी इन पद के लिए बताया गया था कि क्वालिफिकेशन जो होगी कम से कम यहाँ पर स्नातक बोले गए थे और कचहरी सचिव के लिए इंटरमीडिएट मांगे गए थे। बाकी किस जिले में कितनी भर्ती है, जैसे कचहरी सचिव के कितने हैं, न्याय मित्र के कितने हैं और जिस जिले में भर्ती होगी वहां पर फॉर्म डाउनलोड का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का इस वाले कॉलम में लिंक होगा। अब जहां नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उस जिला में भी भर्ती नहीं आई है। यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो दो, मैंने बताया ब्लॉक में भर्ती है तो दो लिस्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आएंगे और भी यहाँ पर पूर्वी चंपारण में भी भर्ती आई थी तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं और बाकी जिला का आएगा तो यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। वैसे एनआईसी पोर्टल पर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर और जिला का एनआईसी पोर्टल है, इस पर आकर आप जिस भी जिला के वेबसाइट पर जाना चाहे आप जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो है ये भर्ती मुजफ्फरपुर से निकाली गई है 2 ब्लॉक में। आप जब यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल जो नोटिफिकेशन है मिलेगा। एक तो यहाँ पर मुसहरी प्रखंड कार्यालय के लिए है और एक देखेंगे साहेबगंज के लिए है। तो दोनों का नोटिफिकेशन इस प्रकार आपके सामने है। अब हर जिला का भर्ती जब भी आती है तो सामान्य प्रोसेस होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आप चीजों को समझेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपके जिला में भी आएगी तो आप जान पाएंगे कि भाई हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे बिहार ग्राम कचहरी और न्याय मित्र के जो भी भर्ती है ये परमानेंट भर्ती नहीं है, ये भर्ती आपकी संविदा के आधार पर होने वाला है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी इच्छुक कैंडिडेट है उनके लिए नीचे इन्होंने सारी पात्रता बताई है, जिसको अगर फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पद का नाम देखेंगे ग्राम कचहरी न्याय मित्र का है, जिसमें सैलरी 7,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। इसके लिए योग्यता इन्होंने बताया है कि भारतीय नागरिक आप होने चाहिए और बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी होने चाहिए। मतलब क्या है कि जिस जिले से भर्ती होगी उस जिला के निवासी आपको होना आवश्यक है। साथ में बताया गया कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि में आपने स्नातक डिग्री धारी प्राप्त किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लॉ में
तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद उम्र के बारे में बताया कि उम्र जो है 1/1/2024 के अनुसार काउंट होगा। न्यूनतम जो होगा आपका उम्र 25 वर्ष और अधिकतम बोला गया 65 वर्ष होगा। तो यहाँ तक आपकी जानकारी बता दी गई है। कोई भी कार्य अनुभव नहीं मांगी गई है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें पद रखे जाते हैं ग्राम कचहरी सचिव का, जिसमें सैलरी आपके 6,000 रुपये प्रति मंथ होंगे। आप भी भारतीय नागरिक और मुजफ्फरपुर के निवासी होने चाहिए, क्योंकि भर्ती मुजफ्फरपुर से है। इसमें योग्यता बताया गया कि इंटरमीडिएट आपके पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उम्र इसमें 18 साल है और अधिकतम जो है, जैसे अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 38 वर्ष है, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 है, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो पुरुष है उनके लिए 42 वर्ष है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया है, जिसको एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक अनुदेश यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर जो भर्ती है संविदा पर होने वाले हैं। इसके लिए बताया गया है कि आप एक फॉर्म इन्होंने दिया है, इस फॉर्म को डाउनलोड कर आप इसको भेज सकते हैं। वही निर्धारित तिथि तक अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आपका फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में जो भी योग्यता मांगे गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए, योग्यता संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इन सभी को क्या है कि आपको जिरोक्स करवाना है। जिरोक्स करवाने के बाद नीचे में आपको अपना सिग्नेचर कर भेजने की जरूरत होगी। जिन लोगों का इसमें चयन होगा उन सभी को काउंसलिंग के लिए जब बुलाई जाएगी तो उस समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले जाकर, साथ में जो भी आपने सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको ले जाकर आपको वहां पर उपस्थित होनी होगी। अब जब आपकी ज्वाइनिंग हो उससे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र देने होंगे, आपको प्रस्तुत करवाने होंगे कि मैं इसी ब्लॉक के निवासी हूँ, उसी जिला के निवासी हूँ। वही अगर वेरिफिकेशन होती है, उसमें पाई जाती है कि आपने गलत जानकारी दिया है, तो आपका जो ये ज्वाइनिंग भी हो जाएगी तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। साथ पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आवेदन पत्र पर जो है पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी है, जो कि नीचे में सिग्नेचर उस पर भी होना जरूरी है। अधूरे अगर फॉर्म को भरते हैं तो कोई भी विचार आपको नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वांछित जो प्रमाण पत्र होते हैं वो भी प्रस्तुत करने होंगे। काउंसलिंग योगदान के लिए किसी प्रकार की यात्रा भत्ता जो है विभाग आपको नहीं देने वाली है। बाकी जब आप नीचे आएंगे तो इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट बताया है कि जो आवेदन प्राप्ति की तिथि है वो 14 तारीख से स्टार्ट है। 28 दिसंबर तक आप फॉर्म को जो है जमा कर सकते हैं। साथ में आप सभी की मेघा सूची जो जारी होगी वो 11 जनवरी को जारी किया जाएगा। तैयार पैनल में किसी भी प्रकार की किसी को आपत्ति करनी है 25 जनवरी तक आपत्ति करेंगे। फिर आप सभी की जो मेघा सूची जो प्रकाशन होगा, एक प्रकार से ये फाइनल प्रकाशन होगा, वो जानकारी दिए गए हैं। फिर काउंसलिंग आपकी जो होगी 19 फरवरी 2025 को होगी। ये सारी चीजें दी गई है। बाकी की जो जानकारी है ये मुजफ्फरपुर NIC के वेबसाइट है, जहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। एक और नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये साहेबगंज मुजफ्फरपुर से ही निकाला गया है। इसमें भी सामान्य रूल है और समान रेगुलेशन है। इसका यही है, आवेदन 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है तो 24 तारीख तक ही आवेदन चलेगी। इसका अलग डेडलाइन है, इस डेडलाइन को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी इसी नोटिफिकेशन के नीचे जब आप आएंगे तो आपको एक आवेदन फॉर्म भी दिए गए हैं। यही फॉर्म आपको भरने की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहले एक तो फोटो चिपकाइएगा, फोटो के नीचे आपको सिग्नेचर करना है। बाकी यहाँ पर जो डिटेल आपके पास है वो बतानी है, जैसे नियोजन के प्रखंड एवं गाँव का नाम बताना है, कचहरी का नाम पूछा गया है, अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आपको देनी है, आपकी लिंग क्या है, पुरुष है या महिला है वो बताएंगे। इसके लिए आपकी जो आहर्ता के लिए जो उम्र है, उम्र आपको काउंट कर लेना है, कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन हो रहे हैं वो जानकारी आपको देनी है। आपकी जो भी अस्थायी पता हो वो देना है, थाना, जिला, पिन कोड, ये सारी जानकारी आपको देनी है। आपको जाति बतानी है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो बतानी है, जैसे इंटर की जानकारी, इंटर आपने किस बोर्ड से किया है, साथ में कब उत्तीर्ण किया है, कुल कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं और क्या प्रतिशत है वो बताएंगे। स्नातक के बारे में बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी से किया है, साथ में जो है कब उत्तीर्ण किया है और कितने अंक प्राप्त हुए हैं, प्रतिशत क्या है। PG किया है तो उसके बारे में बताएंगे। नीचे में आपको सिग्नेचर करनी है, स्थान का नाम, साथ में तिथि आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद फॉर्म को भरने के बाद क्या करना होता है, ये इनके कार्यालय है, जैसे प्रखंड कार्यालय
मुसहरी मुजफ्फरपुर, इस एड्रेस पर जो है आपको इस फॉर्म को भेजने की जरूरत है, या आप चाहे तो हाथों हाथ जाकर यहाँ जमा कर सकते हैं। जहाँ भी भर्ती होगी वहाँ आपको फॉर्म भेजने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार ये भर्ती अभी निकाली गई है मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंड कार्यालय से, जिसके बारे में मैंने अपडेट दिया। बाकी